आपको नकलची बंदर बनने की जरूरत नहीं है कि फैशन के नाम पर कुछ भी करें। आपने देखा है ना कि कैसे कैसे कपड़े फाड़ करके लोग घूम रहे हैं फैशन के नाम पर। हांगकांग में हम लोग थे तो हमारे एक, वो भी सिंधी सज्जन हैं, हमारे शिष्य हैं, तो उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत तरह के वो कपड़े बनाते हैं, उनमें जीन्स वगैरह भी बनती है उनकी। अपने शोरूम में वो लेकर गए, बोले एक बार दृष्टि डाल दीजिए। और मैंने उनसे कहा कि आप पर दृष्टि डाल दी, अब कपड़ों पर क्यों डलवा रहे हो? बोले नहीं, गुरु की मेहर भरी नजर दूर से भी हो जाए तो बहुत कृपा होती। अब वो लेकर गए, एक जगह ले जाकर बोले इधर दृष्टि डालिए, इधर सबसे ज्यादा कीमती हमारी चीजें रखी हुई हैं। अब उधर उनके जो है वो जीन्स वगैरह टंगी हुई, जो ज्यादा फटी हुई थी वो बोले ये सबसे कीमती है। तो मैंने कहा ये फटी हुई कहां से लाया? बोले मशीन ऐसी लगाई हुई हमने जो इसमें छेद भी करती है और इसके धागे निकालती है। मैंने कहा ये धागे निकालने से, बोले ये बहुत ज्यादा बिकती है, आजकल फैशन में यही है। और फैशन के नाम पर कुछ भी करेगा आदमी। आप सोच लीजिए कि पहले टोपी सीधी पहनते थे, उल्टी पहननी शुरू कर दी, अपनी पैंट के ऊपर निकर पहनना शुरू कर दिया, ढीली पैंट पहननी शुरू कर दी फैशन के नाम पर। और तो और नाक में बाली से शुरू हुए थे, होठ पर बाली आ गई। एक कान में, भगवान ने तो वैसे सुनने के लिए कान में छेद कर ही रखे हैं, पर कान के ऊपर भी कम से कम 20 छेद करके क्या क्या पहन रखा है। ठीक है, महिलाओं के लिए चल सकता है, लेकिन जेंट्स शुरू हो गए हैं। अब मंगलसूत्र की तैयारी हो गई है। हो सकता है जेंट्स लोग जो है वो मंगलसूत्र पहनकर चलें। महिलाओं ने पुरुषों के वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। अब पुरुष लोग जो है वो लहंगा टाइप का स्कर्ट पहन के चलने लग गए हैं। आप देखें इंग्लैंड में फैशन बहुत अजीब तरह का। तो क्या कहना चाहता हूं कि हम फैशन के नाम पर नकलची बंदर बनकर अपनी अकल का इस्तेमाल न करके, जिसमें आप सोबर लगें, आप अच्छे लगें, आपकी नकल दूसरे करें, आपके स्टाइल का अनुकरण दूसरे करें। अगर आप में दम है तो दुनिया आपके अनुसार चलेगी, आपको दुनिया के अनुसार चलने की जरूरत नहीं। कुछ भी करने को लोग तैयार हो जाते हैं। इसलिए आपको निवेदन करना चाहता हूं कि बुद्धिपूर्वक, अक्ल के साथ खुद को नियंत्रित करते हुए और सही निश्चय करके जब आप चलने लगते हैं, तब आपका कंट्रोल आप पर आता है। और जब आपका कंट्रोल आप पर आ गया तो कहते हैं तब आप अपने चुने हुए मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर पाते हैं, क्योंकि आपने तय किया कि ये मार्ग मेरे लिए सही है, तो उस पर चलेंगे और उस पर 100% अपनी ऊर्जा लगाकर छोटी सी जिंदगी में उतने बड़े काम कर जाओगे जो दूसरे नहीं कर पाते। क्योंकि दुनिया में भीड़ बहुत है। भीड़ को हाँकने वाले, चलाने वाले, नेतृत्व करने वाले लोग कम होते हैं। वही होते हैं जिनका खुद पर वश होता है, जिन्होंने खुद को जीता हुआ होता है। जो अपना मालिक बन गया वो दुनिया का मालिक भी बन सकता है। जो खुद का ही मालिक नहीं बन पाया वो किसी का नहीं बन पाएगा। खुद पर नियंत्रण लाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग और अभ्यास अधिक से अधिक हर व्यक्ति को करना चाहिए। 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण कही गई हैं। एक तो कहा कि सर्दी गर्मी में जो एक जैसा रहे। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं ना, शीतोष्ण सुख दुखेशु मान अपमानयो, तो 3 कैटेगरी उन्होंने कही है। 3 कैटेगरी में हो गया गर्मी सर्दी, सुख दुख मान अपमान में।
जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत रहती हैं, उद्विग्न नहीं होता, बेचैन नहीं होता, न दुखी होता, न गुस्से में आता, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा व्यक्ति अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में कभी भी किसी भी तरह से भी नियंत्रित करके चलता है। परिस्थितियां उसे खराब नहीं करती। लोग कहते हैं ना कि मैं खराब नहीं था, बुरा आदमी नहीं था, लेकिन मेरे सरकमस्टांसेस ऐसे हो गए, परिस्थितियां ऐसी हो गई जिन्होंने मेरे से ये करा दिया, नहीं तो मैं ये करने वाला नहीं था। क्योंकि आदमी ने अपने अंदर तो अच्छा निश्चय किया हुआ था, अच्छा सोचता था, अच्छा करता था, अच्छा चलता था। परिस्थितियां ऐसी हो गई कि वो उनके कारण प्रभावित हुआ और उधर मुड़ गया जिधर उसे मुड़ना नहीं था। सोचिए, दोस्तों ने शराब पिला दी, घर में आकर पत्नी ने टोकना, रोकना, डांटना, झगड़ना शुरू कर दिया, और इसी स्थिति में गुस्से में आकर कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया और धक्का दे दिया पत्नी को, और उसका सिर दीवार में लग करके और मौत हो गई। अब व्यक्ति पड़ा है जेल में और उससे पूछा जा रहा है, इतना बड़ा गुनाह तुमने किया? वो कहता है, जी मैं ऐसा आदमी नहीं था, मैं कभी लड़ाकू और झगड़ालू आदमी नहीं हूं। परिस्थितियों ने मुझे यहां लाकर खड़ा कर दिया, मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और बाई चांस ये सब चीजें हो गई। ऐसे बाई चांस बहुत सारी चीजें होती हैं आदमी की, क्योंकि हम अपने आप को उतना कंट्रोल नहीं कर पाते। कोई व्यक्ति चालाक आपको कब जोश दिला दे। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में एक बड़ी अजीब घटना घटी। एक भाई बहुत इमोशनल, जो इमोशनल लोग होते हैं, जल्दी गुस्सा आएगा, जल्दी रो पड़ेंगे, जल्दी मूडी हो जाएंगे, कुछ भी इमोशन में आके करते हैं। दूसरा भाई चालाक था, उसने देखा कि अब फैसले का टाइम है तो इसको जोश दिलाओ, गुस्सा दिलाओ। अब उसने गुस्से में आकर बोल दिया, ये रखा सब तुम्हारा, मैं कुछ नहीं लेने वाला हूं, जो तुमने देना हो दे दो, नहीं देना हो ना दो। जोश में बोल रहा था। अब दूसरे भाई ने, जो चालाक था, उसने कहा, मैं तो तुम्हें ये जगह देना चाहता हूं, अब जो ड्रामा तुम कर रहे हो ड्रामा मत करो, अगर तुम्हें ये लेना है तो लो, और बड़े धर्मात्मा बन रहे हो तो साइन करके दिखाओ। अब जोश दिला दिया उसने, फटाफट साइन कर दिया। अब बाद में जब उसे होश आई कि मैं तो इतनी बड़ी गलती कर बैठा हूं, मुझे यहां साइन नहीं करने चाहिए थे। अब घर के लोग समझा रहे हैं, वो अपने आप को कोस रहा बैठा हुआ कि मेरे साथ हमेशा यही होता है, मुझे गुस्सा दिला देते हैं, जोश दिला देते हैं और मैं ऐसा कर देता हूं। क्योंकि आपके पास होश रहती नहीं, कोई लालच में आपको जो बिगाड़ देता है, आपसे साइन हो जाते हैं। कुछ लोग वे भी होते हैं जो बहुत सारे पेपर लेकर आएंगे, साइन करने के लिए बैठाएंगे, मीठी बातें करेंगे, हंसेंगे, हंसाएंगे, और साइन करते जा रहे हैं आप, बीच में वो पेपर रख देते जिस पे उन्होंने साइन करवाने, आपने तो जो जोश में आके साइन करते चले गए। धोखेबाज लोग इमोशनल लोगों का फायदा जरूर लेते हैं, और फिर भले लोग हमेशा ये कहा करते हैं कि पता नहीं भले लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि उन्हें ठीक से आंखें खोलनी नहीं आती, ठीक से समझना नहीं आता, जल्दी हम लोग चक्कर में आ जाते हैं। तो अपनी इमोशन को अपने काबू में पाना चाहिए। आप अंधाधुंध जिंदगी न जिए, आपको हर दिन अपने आप को नियंत्रित करना भी आना चाहिए। तो 3 बातें भगवान कृष्ण ने कही, शीतोष्ण, ठंडी गर्मी का, इस सब को, मौसम को, परिस्थितियां जो भी आती है ना मौसम के अनुसार,
उसमें अपने आप को नियंत्रित करना सीखिए। मतलब ये स्थूल शरीर की बात हो गई। फिर उन्होंने कहा सुख दुख, तो ये सूक्ष्म शरीर की बात हो गई। तो मतलब आपके मन का नियंत्रण, सुख दुख में समान रहना, गर्मी सर्दी में आपके नियम ना रुकें, यह एक बात हुई स्थूल शरीर की बात। शरीर को ऐसे साधो कि आपको गर्मी सर्दी में भी आपके काम चलते रहें, आंधी तूफान आपको रोक ना पाए। भक्ति में भी ये बहुत जरूरी है कि जिसको मौसम का फर्क नहीं पड़ता, मौसम कोई भी हो, आदमी अपने नियम से उसी तरह उठता है और वैसे अपने काम करता है। शरीर को ऐसा बनाइए। फिर कृष्ण भगवान आगे कहते हैं मन को ऐसा बनाओ कि सुख दुख आए लेकिन आप अपना कर्तव्य ना छोड़ें, अपने आप को संभाले रखें। अब तीसरी बात उन्होंने कही है, मान अपमान में आपका शरीर आपका साथ दे। दुनिया में मान अपमान मिलता है और इस समाज के कारण होता है। समाज ही आपका मान बनाती है और बिगाड़ती है। समाज ही आपका अंतःकरण निर्माण करता है। सारी इज्जत जो है वो लोगों के ऊपर टिकी हुई होती है। कब आदमी का मान भंग कर दें ये लोग, किसकी मजाक उड़ाएं। आजकल तो ठेकेदार बैठे हुए हैं, किसी का भी मान हनन करना हो तो उसके लिए लोग हैं, पैसे दीजिए, बहुत अच्छे से बेइज्जती करने वाले बैठे हुए हैं। और किसी का मान बढ़ाना हो तो सोशल मीडिया से लेकर के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब जगह आप रातों रात स्टार बन जाएं। आजकल बड़ा खेल चलता है। लेकिन ध्यान रख लेना, दिलों में जगह बनानी हो तो ये कागजों से नहीं बना करती, उसके लिए तो सच्चा कर्म करना होता है। तो वो कर्म करने से ही आप दिलों में जगह बना सकते हैं, नहीं तो हवाएं मिटाने में देर नहीं लगाती। रेत पर लिखा हुआ नाम जैसे होता है, आजकल का नाम ऐसे ही होता है कि लहर आई और रेत पर लिखा हुआ नाम मिट गया। परीक्षा हर किसी की होगी। जो सच्चा है, अच्छा है, मजबूत है, अडिग है, वो आंधी तूफान को सहेगा, अपना काम करता जाएगा, उसका नाम रहेगा ही रहेगा। उसका नाम कोई नहीं मिटा सकता, वो नाम रहेगा। दुनिया में दुष्टता भी बहुत रही, लेकिन वो आए और चले गए। सज्जनता आज भी हरी भरी है और आगे भी हरी भरी रहेगी। इसलिए अपना अच्छा करने में पीछे मत हटिए। भगवान श्री कृष्ण एक शब्द कहते हैं कि आप मान अपमान में आपकी बुद्धि की परीक्षा होती है। मान अपमान के समय में आपकी बुद्धि की परीक्षा होती है, तो आप अपनी बुद्धि को, अक्ल को इस्तेमाल करो कि किसी के कह देने से आपका मान भंग नहीं हो गया, किसी के बोल देने से आप छोटे नहीं हो गए। लोगों का रंग ढंग है, बहुत तरह के मूर्ख होते हैं ना दुनिया में। उन मूर्खों के कारण आप परेशान हो जाएं। 100 मूर्ख मिलकर आपको मूर्ख ठहराएं, आप मूर्ख नहीं हो जाते। लेकिन एक बुद्धिमान भी अगर आपको समझता हो और आपको सम्मान देता हो तो वो सबसे बड़ी बात होती है। आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए दुनिया में, उन्होंने बहुत कुछ दिया इस धरती को। जब वो जर्मनी से भागा और अमेरिका में गया तो हिटलर ने अनेक साइंटिस्ट उसकी थ्योरी को गलत सिद्ध करने के लिए खड़े कर दिए। तो किसी ने प्रतिक्रिया लेनी चाहिए आइंस्टाइन से कि आपको गलत सिद्ध किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि झूठ एक आदमी कहे या 100 कहें, झूठ झूठ होता है, और सच एक बोले या अनेक बोले, सच सच होता है। इसलिए सच अगर मेरे साथ है तो मेरे साथ है, 100 झूठ से मेरा सच नहीं छिपने वाला। हालांकि मनोविज्ञान ये कहता है कि झूठ को 1000 बार दोहरा दीजिए, वो सच लगने लग जाता है।
और बेचारा सच जो है वो दबा रह जाता है। इसलिए दुनिया को भ्रमित करने के लिए लोग जो है झूठा प्रोपगंडा किया करते हैं और सच्चे बेचारे रह जाते हैं। फिर भी अपना मनोबल टूटने मत दीजिए। आपका मनोबल बना रहेगा तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। तो अब मैं आपको जल्दी जल्दी 2-3 बिंदु और बताऊंगा जिस पर आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि आज का समय समाप्त हो गया है। इसको आप लोग ध्यान दें। कल जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, आज में आपने एक महत्वपूर्ण बिंदु पकड़ा, क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना जीवन को आसान बनाने का यह मूल मंत्र है। अगली बात, 2020 की 20 बातों में से एक बात यह भी है कि सजग, सतर्क, जागरूक, होशपूर्ण होकर जीवन जिएं, तभी जीवन की उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये बात समझने की कोशिश करिए। जो सजग है, सावधान है, सतर्क है, जागरूक है, होशपूर्ण जिंदगी जीता है, वही जिंदगी कीमती बनती है और सफलताएं मिलती हैं। आप सोचेंगे हम सभी तो जागरूक हैं, सभी सतर्क हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम होशपूर्ण जिंदगी नहीं जी रहे। ज्यादातर लोग वे हैं जो आधी अधूरी जिंदगी जीते हैं। मतलब बैठे यहां हैं, ध्यान कहीं और। वो चलेंगे फिरेंगे, लेकिन आधा ध्यान चलने फिरने में, आधा ध्यान उनका कहीं और। वो खाना खाने भी बैठेंगे तो आधा ध्यान ही भोजन में रहेगा, बाकी ध्यान कहीं और जाता है। तो इसे कहते हैं अधूरा जीवन जीना। वो अगर आनंद वाली जगह में भी होंगे तो वहां भी उनका ध्यान कहीं बटा हुआ होता है। इसलिए वो पूरा आनंद ले नहीं सकते, ना भोजन का स्वाद पूरा ले सकते हैं, ना खेल का स्वाद पूरा ले सकते हैं, जिंदगी का स्वाद पूरा ले सकते हैं, क्योंकि हमारा बटा हुआ जीवन है। हमें अपने आप को फोकस करना नहीं आता। जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से डूबना सीखिए, तो आप उसका आनंद पूरा ले सकते हैं। पूरे मन से कोई काम करना, पूरी होश में रहकर काम करना और जागरूक बने रहना। जागरूक बना हुआ व्यक्ति, उसे पता है सुबह उठते ही क्या कहेगा, आज ये दिन, ये महीना, ये वर्ष आया है, जिंदगी का एक महत्वपूर्ण समय। और जैसे एक महान चिंतक ने लिखा कि परमात्मा हर दिन आपके हाथ पर सोने के सिक्के की तरह एक दिन का अवसर हाथ पर रखता है और कहता, जाओ इस सिक्के का इस्तेमाल करो। हम बिना इस्तेमाल किए उसको गंवा देते हैं और शाम होने तक वो सिक्का हमसे छीन लिया जाता है। कि अगर हो सके हर दिन सुनहरा सिक्के जैसा दिन आपको दिया जा रहा है, इससे कुछ ऐसी चीज खरीदो जो आपकी जिंदगी को कीमती बना सके। इसका ठीक प्रयोग करना सीख जाइए। जिन्होंने किया वो कीमती बन गए दुनिया में। और अगर रोते धोते हुए जिंदगी बिताओगे, मेरे भाई ने ठीक नहीं किया, मेरे दोस्त ने ठीक नहीं किया, मेरी बहन ने ठीक नहीं किया, मेरी पत्नी ने ठीक नहीं किया, दुनिया तो जैसी है वैसी रहेगी। आप आगे बढ़िए, आगे का सोचिए। व्यवहार चलाने के लिए जो कुछ आपको करना पड़ता है वो करिए, लेकिन बड़ी चीज है अपने बड़े लक्ष्य को ध्यान में लेकर चलिए। बड़े के साथ बैठने से बड़े बनोगे और छोटों के साथ बैठने से, मतलब जिनका जीवन छोटा है, जिनकी आदतें खराब हैं, उनके साथ बैठने से आपकी जिंदगी कोई कीमती नहीं बन सकती। इसलिए अपना आदर्श भी कोई ऊंचा चुनिए।
उन विचारों को मन में लाइए जो आपको कीमती बनाते हैं। हर एक से राय लेते घूमेंगे, वो राय भी आपको ऊंचा नहीं उठा सकती। गलत राय देने वाले लोग अगर मिल जाएं, जिंदगी खराब हो जाती। कल आपको बताया था ना कि दुर्योधन का सलाहकार शकुनी है और अर्जुन का सलाहकार कृष्ण भगवान है। सलाहकार भी चुनना सीखिए। आपको सलाह देने वाला अगर शकुनी है तो पूरा खानदान नष्ट हो गया, और जिसका सलाहकार कृष्ण है उसके सारे जीवन में ऊंचाई आती चली गई, सफलता मिलती चली गई। अपने गुरु को, अपने भगवान को आप उन्हें कहें कि आप मुझे चलाओ, आप मुझे निर्दिष्ट करो, या फिर अच्छे विशेषज्ञ लोगों से सलाह लेनी चाहिए। कभी कभी हम लोग गलत लोगों से सलाह लेने लगते हैं। किसी गांव में चोरी हो गई, इंस्पेक्टर आया, उसने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसने गोल घेरा बनवाया और सबसे पूछना शुरू किया, बताओ चोरी किसने की, बताओ चोरी किसने की। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा साहब मैं बता सकता हूं आपको। बोले बताइए। बोले यहां नहीं, थोड़ा दूर चलिए आप। उसको काफी दूर लेकर चला गया, वो आधा किलोमीटर दूर ले जाकर बोला कान में बताऊंगा। तो उसने कान आगे किया पुलिस इंस्पेक्टर ने। बोले आप बताओ। बोले जी मुझे तो ऐसा लगता है किसी चोर ने चोरी की है। इंस्पेक्टर ने अपना डंडा उठाया और उससे कहा कि नीचे बैठ जरा। अब 5 डंडे लगाए और कहा चोर ने चोरी की है। बोले पक्की बात साहब, चोर ने की होगी। कहा इतने ज्ञान की बात तूने मुझे इतनी दूर ले जाके बताई। ऐसे सलाहकार आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि सच में मैं ऐसी बात बताऊंगा जो कोई नहीं बता सकता। तो सलाहकार छोड़िए, गलत सलाहकारों से बचिए और होशपूर्ण जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। बेहोशी की जिंदगी बहुत हो गई। आप बहुत कीमती हैं। अपने को मान देना सीखिए, अपने को प्यार करना सीखिए, अपनी वैल्यू समझिए। जिस दिन आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई, आप सच में कीमती हो जाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद।